दोस्तों ये है GTI 2500 गैरेट का, उसका बड़ा कॉइल, ईगल आई कॉइल है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग शॉर्टकट में बताया गया है। ग्राउंड बैलेंस जब आउटडोर में करूँगा तब एक बार ग्राउंड बैलेंस भी करके दिखाऊंगा, लेकिन इंस्टेंट उनको चाहिए था, अर्जेंट जाना था, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और कॉल करना लेने दोस्तों। कस्टमर आए हैं आजमगढ़ यूपी से। कहाँ से सर? आजमगढ़ से आए हैं। ठीक है ना, वीडियो देखा अपना, अच्छा लगा? हाँ जी, आए ना, ठीक है ना। ये लेने आए GTI 2500 विथ ईगल आई कॉइल। ठीक है, ईगल आई का कॉइल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने उसका वीडियो नहीं डाला। जो हमारे सुरेंद्र रिजवी करके जो है बीकानेर के, उनका है, जो हैदराबाद के है, तो उनका ये था कि भाई उसमें क्या होता है क्या नहीं, वो हमको मालूम ही नहीं आपने वीडियो। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि घर में वीडियो बनाऊंगा तो इतना बड़ा कॉइल है, वो इरिटेट करेगा बहुत कुछ, और बाहर जाने को टाइम नहीं मिलता बरसात में। ठीक है ना, तो इसके लिए उसका वीडियो नहीं बनाया, तो आज बना रहे वीडियो। ठीक है, देख लो, स्टार्टिंग यहीं से करो दोस्तों, कोई इसके पहले उनको कोई गाइड दिया नहीं मैंने। ठीक है, देखो ना, ये है इसका, आ जाओ इधर, आ जाओ नीचे झुको और देख लो। ठीक है, ये इसका पावर बटन है। ये मशीन जो है, ये बड़ा कॉइल है, इसमें ज़्यादा ऑपरेटिंग का कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई धातु बंद करने का काम होता नहीं। ये बड़ा, जब जो बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम डेप्थ के लिए, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करोगे तो डेप्थ कम होता है, इसके लिए इसमें डिस्क्रिमिनेशन आता नहीं। ये पावर बटन है, ये ऑल मेटल बटन है, तो ऑल मेटल पे ही चलेगी। ठीक है, ये ट्रेजर इमेजिंग है। अभी इमेजिंग मतलब क्या है कि किसी भी नीचे की चीज़ का इमेज देखना है नहीं देखना है, उसके ऊपर सारा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे लिए लागू नहीं होता। ठीक है, बैकलाइट चलता है। अभी इसमें कैसा मेनू स्क्रॉल दिया है, एक्सेप्ट रिजेप्ट, एक्सेप्ट रिजेप्ट जो है वो छोटी कॉइल के लिए चलता है। ठीक है, बड़ी कॉइल के लिए चलता है, ये बड़े काम के लिए। ऑपरेट मतलब कोई भी सेटिंग में जाने के बाद में उस चीज़ को ऑपरेट करने के बाद वो मशीन शुरू हो जाती है उसमें। ठीक है, ये जो दिया है इसको ठीक से ध्यान रखना। इसमें लोहा के लिए दिखाया है, आयरन लिखा है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा काला धब्बा दिखेगा तो ये आयरन में रहता है, आवाज़ करने के बाद में। इसके आगे रहेगा तो इधर एल्यूमिनियम फॉइल रहता है, और उसके आगे थोड़ा सा प्योर गोल्ड अगर रहेगा 24 कैरेट वो रहेगा। एल्यूमिनियम और उसका दोनों सगे भाई है। ठीक है, एक कुछ काम कमाने धमाने वाला है, एक सारा नाकारा है, इसके लिए एल्यूमिनियम की कीमत डाउन होती है। ठीक है, तो उसके आगे जो है कॉपर मिक्स विद गोल्ड, उसके लिए रिंग गोल्ड ये सब दिया गया। उसके आगे जाएंगे तो उसके आगे सिल्वर और ब्रॉन्ज और सिल्वर, मतलब तांबा विंबा, और आगे सिल्वर चांदी, इस तरह से यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, देख लो दोस्तों, मेरे से थोड़ा मोबाइल हिल गया था। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें दी गई है बराबर। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आपको समझेगा, बाकी भी यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, अभी इसमें इमेज मतलब कोई नीची चीज़ है उसका इमेज भी बनता है और बाकी चीज़ें भी होती है। अभी हम फास्ट इनको जाना है, अर्जेंट जाना है इनको, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मैं इसको मशीन को ऊपर उठाया। ठीक है, मशीन को ऊपर उठाने के बाद मैंने इसको दबाया, चालू हो गया मशीन। ठीक है, इसका मेनू है। ठीक है, ये ऑल मेटल मोड में ही चलेगी। ठीक है, हाँ, सर्च मोड ऑल मेटल लिखा है ना यहाँ पे। अभी ये जो कर्सर घूम रहा है, तो जैसे इसके सामने कुछ चीज़ आएगी वो हिसाब से वो आवाज़ करेगा। अभी मैं बोला ना, मैं घर में, इसके लिए मैंने इसका आज तक वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, छोटी कॉइल का वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हो उसको जाके। ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें। ठीक है, आप इसको कुछ लोग इसको ऐसे ही पंप करके, किसी खेत वेत में ओपन जगह पे यूज़ होता है, इंडोर में यूज़ नहीं होता। ये देखो कहीं भी जाएगी तो ये आवाज़ करेगी। मैं देखता हूँ कहाँ पे अगर आवाज़ नहीं करेगी। इसको थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा ना दोस्तों तो ये आवाज़ करता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बहुत 15-17 फीट डेप्थ के लिए मशीन है ये। लोग 20 फीट बोलते हैं, लेकिन मैं 15-17 फीट ही बोलता हूँ, अगर बहुत बड़ा रहेगा और मिनरलाइज कंडीशन कम रहेगी तो। अब इसको हमको क्या करना है, आ जाओ इधर। अभी हमको इसमें क्या करना है, अरे देखो अभी शांत हो गया ना, थोड़ा ऊपर उठाया तो, लेकिन फिर भी आवाज़ करने लगी। हाँ, अभी हमको इसका सेंसिटिविटी कम करता हूँ मैं। ठीक है, ये माइनस बटन दबा के सेंसिटिविटी कम कर लिया तो थोड़ी अच्छे से चलेगी। ठीक है, अब इसको क्या किया, ऑपरेट किया के बाद, कोई भी किसी भी मोड में जाने के बाद ऑपरेट करने के बाद वो ऑपरेटिंग होती है। हाँ, देखो अभी देखो कैसा बराबर चल रही नहीं। अभी ये बाजू में स्टील व्हील है सब, इसके लिए आवाज़ करेगी वो। देखो यहाँ पे ठीक से चल रही है, तो है पर बढ़िया है मशीन, ऑपरेटिंग आना चाहिए। इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको डिसबैलेंस हो गया कि वो आवाज़ करती है। उबड़ खाबड़ खेतों में थोड़ा आवाज़ करेगी, ज़्यादा पत्थर रहेंगे, ईंटें रहेगी, उसमें थोड़ा आवाज़ करेगी। तो ये मशीन चलती है, देखो डेप्थ है। हाथी अगर भीड़ में चलेगा तो लोगों को कुचलते चलेगा, वैसा इसका काम है, काम करेगा। लेकिन ये लफड़ा है, इसको कहाँ पे चलाना है उसके लिए सोचना पड़ेगा अपने को। इसके लिए दो कॉइल दी गई है। एक इनको ये कॉइल जा रही है, ये घर में, इंडोर में और नॉर्मल कहीं भी चला सकते हो, जहाँ पे आपको बड़ा काम है, एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद में ये चलाना अपने को। ठीक है, इसको ग्राउंड बैलेंस करने के लिए नॉर्मली आप ऐसे भी करते रहोगे तो ये ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस कर लेती है। ठीक है, कुछ लोग इसको ऑल मेटल दबा के इसको इस तरह से भी लोग करते रहते हैं। आपको पंप करते रहेगा करना है जब तक ये पूरा शांत नहीं होता तब तक। ठीक है, उसके बाद में मशीन ने उस ग्राउंड को परख लिया और मशीन चालू हो गई। ठीक है, समझ में आपको? आ जाओ इधर, अभी आ जाओ इधर। देखो अभी इतना शांत है कि दोस्तों मैंने ज़मीन के ऊपर रखने के बाद भी स्टील के ऊपर आवाज़ नहीं कर रही। मस्त मशीन है, बढ़िया मशीन है। ठीक है, अब ये इसमें मेनू स्क्रॉल में देखना,
ऑल मेटल मैनुअल ग्राउंड बैलेंस। मैनुअल ग्राउंड बैलेंस करना है तो उसके लिए वैसा वो दबा के ऐसे करना है। ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस के नॉर्मल नीचे करोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे जाएंगे, ये सेंसिटिविटी, यही ये सारा खेल है नीचे ज़मीन में। इसको प्लस करेंगे तो ये बढ़ेगा ज़मीन में दूर तक देखने के लिए। अभी आवाज़ क्यों नहीं कर रहा है, तो मैं ऑपरेट करूंगा तो ये आवाज़ करेगा, देखो 7 फीट तक। 7 फीट ऐसा नहीं होता है, वो देखो जो डेप्थ है ना, डेप्थ, इस बात को समझ लेना। बाद में आप वहां से कॉल करोगे सर ऐसा, डेप्थ जो है वो मट्टी की मिनरलाइज कंडीशन, वो नीचे जमीन में दबी हुई चीज, उसकी साइज, वो कौन सा मटेरियल है, वो सारे एनवायरनमेंट के ऊपर और आपका ऑपरेटिंग कैसा है, इसके ऊपर सारा रहता है, ठीक है। देखो अभी मैंने डेप्थ थोड़ा सा बढ़ाया, सेंसिटिविटी थोड़ा थोड़ा आवाज़ करने लग गया, इसके पहले आवाज़ नहीं आ रहा था। देखो मैं भी आपको वापस दिखाता हूँ, आवाज़ कम करके, सेंसिटिविटी अभी मैं इसको कम करता हूँ और इसको ऑपरेट कर लिया, अब आवाज़ आना बंद हो गया, ठीक है। हाँ, आवाज़ आना बंद हो गया। इससे ज़मीन में कितना दूर देखना उसकी ताकत बढ़ती है। लेकिन हमारे गाड़ी को अगर 140 का स्पीड दिया कार को, तो 140 पे तो चला नहीं सकते ना, तो उसी हिसाब से ज़मीन देख के, चाहे चीज़ देख के, एक्सपीरियंस के अनुसार थ्रेश। अभी थ्रेश कब है, किसी खेत में बहुत आवाज़ आ रहा है, किसी ज़मीन में ऊपर से ओवरहेड वायर गई साइड से, तो मशीन इरिटेट बिहेव करती है, या फिर बहुत मिनरल ज़्यादा कंडीशन है वहाँ पे, तो उस टाइम पे हम थ्रेश को बढ़ा लेंगे। हाँ, थ्रेश को बढ़ाएंगे तो मशीन में एक प्रकार की हमिंग की आवाज़ आती है, ठीक है। वो हमिंग की आवाज़ को वापस जाता हूँ मैं, ये थ्रेश हम नॉर्मल करेंगे, वो आपको वो हिसाब से आपको इसको ट्यूनिंग करना पड़ता है मशीन को। बहुत आवाज़ कर रही ग्राउंड बैलेंस करने के बाद भी तो थ्रेश बढ़ाया जाता है, लेकिन थ्रेश बढ़ाने से ज़मीन की डेप्थ कम होती है, ठीक है ना। हम ज़्यादा शोर रहेगा तो हमको ज़्यादा ताकत से किसी की आवाज़ सुननी पड़ती है, अपने आदमी की कोई बुला रहा है तो उसी हिसाब से उसमें ताकत लगती है। वो तो डेप्थ कम होती है उसमें। उसके आगे क्या है, मेनू, वॉल्यूम में कौन सा आवाज़ कम ज़्यादा करना है, आपको खुद को ही सुनना, किसी को आवाज़ नहीं देना। बस ऑपरेट करने के बाद वो ऑपरेट हो गया, वो तब तक वो ऑपरेट में नहीं आता है। नॉर्मल करके कुछ नहीं, उसको ऑपरेट करने के बाद वो आगे चालू होता है। वॉल्यूम हो गया। टोन, अभी टोन कितने प्रकार का आवाज़ चाहिए आपको, कितने सारे मेटल्स होते हैं वो हिसाब से उतने आवाज़ चाहिए आपको। सिल्वर का आवाज़ अलग, गोल्ड का अलग, बाकी हर चीज़ों का आवाज़ अलग, तो ये इसके लिए है। आपको 1-2 आवाज़ में सारा मैटर चाहिए तो आपको देखो 2-3 आवाज़ में आएगा। एक फेरस मतलब एक लोहा, एक नॉन फेरस मतलब जो लोहा नहीं वो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 5 टाइप के इतना रखेंगे, ठीक है। इसमें हमको बस हो गया, ज़्यादा उसमें जाने का नहीं अपने को, ठीक है। मेनू में फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, टोन, ये बैटरी इंडिकेटर को ऑपरेट कर दिया कि बैटरी दिखाने लग गया है, ठीक है। उसके आगे हम जाएंगे वापस, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। बैटरी इंडिकेटर हो गया। अब आया लाइट का, ठीक है। अब लाइट को मैंने ऑपरेट कर दिया तो बंद हो गया, क्योंकि चालू था ना, पहले चालू था ना। लाइट को ऑपरेट कर दिया, लाइट का, हाँ अच्छा ऊपर ही था, ऊपर में ये जो बल्ब है ना, 9 ये जो है ना, हाँ ये देखो बल्ब स्टॉप हो गया ना अभी। हाँ। अभी इसको ऑपरेट कर दिया तो लाइट दिख रहा है ना। हाँ, लाइट दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है, इसमें तो दिख रहा है मोबाइल में, लेकिन ऐसा लाइट नहीं लग रहा है। उसके आगे जाएंगे हम तो आ गया, सीधा आ गया, सारा सिस्टम सामने आ गया, ठीक है। नॉर्मली हमको किसी भी चीज़ में आवाज़ देने के बाद में हम मशीन को लेके घूम रहे हैं, ऑपरेट कर दिया मैंने, हाँ, ये ऑपरेटिंग के लिए मशीन स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद में हम उसको इस तरह से, ये ग्राउंड बैलेंस स्टार्टिंग में कभी भी, ये भी स्टार्टिंग में कभी भी इस तरह से उसको दबा के इसको करके ग्राउंड बैलेंस करना है मशीन को, ठीक है। उसके बाद में मशीन ऑपरेटिंग के लिए तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद में कहीं पे आवाज़ आ रहा है तो उसके बाद में ये जो बटन है इसको प्रेस करके हम उस चीज़ के ऊपर जाएंगे ना, तो बराबर आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें देखो नीचे लाइन देखो, जैसे उस मेटल के ऊपर जा रहा हो ना, खाली के ऊपर देखो पूरा लाइन आ गया ना, बस उधर खोदना है अपने को। ये सटीक जगह पहचानने के लिए ये होता है। बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल है। बाकी इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो भी इसके, आप इसको समझ सकते हो। 15-17 फीट का डेप्थ देगा बड़ी चीज़ के ऊपर, छोटी चीज़ नज़दीक से पकड़ेगी, बड़ी चीज़ दूर से पकड़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना, बाकी वीडियो देखना, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और कुछ चीज़ें हमको सिखाओगे, सर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। इतनी सारी मशीनें, हमको बहुत चीज़ें तो हम भूल भी जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलेगा, ठीक है। अच्छा लगा, समझ में आया आपको, हाँ चलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना और मशीन लेने के लिए आना, लेना है तो आना, ट्रेनिंग भी मिलेगा, ट्रेनिंग वीडियो पे भी मिलेगा, ये वीडियो भी सेंड होंगे। अलग से भी कुछ वीडियो बना के रखने वाले हैं, जो आपको ऊपर दिक्कत आती है उनके लिए, हमारे कस्टमर के लिए वीडियो बनते हैं, ठीक है। डेप्थ के कुछ राज है जो बताए जाते हैं। बाय दोस्तों, ये GTI वालों हमेशा याद रखो कि ये जो चार्जिंग का सेल का जो अंदर है ना, मतलब जो इसमें सेल डालते हैं उसके ये जो होल है अंदर, हाँ इसको बाहर निकालना है अपने को। एक बार उल्टा करो ना, उसको उल्टा करो ना भाई। हाँ, एक याद रखना, क्योंकि ये ऊपर का कवर हमेशा कभी बैठेगा नहीं आपको, ये है ना, ये इस तरह से बैठेगा,
जिसमें ये अंदर की तरफ आएगा वो भी अंदर की तरफ आएगा। ये अगर बाहर की तरफ रहेगा तो ये ढक्कन बैठेगा नहीं और फिर टूटने के चांसेस रहेंगे आपके। टूटता नहीं है मजबूत, लेकिन ताकत लगाओगे तो कुछ नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। हाँ ये लगा के दिखाओ भाई। नहीं उल्टा है, उल्टा, ये इधर जगह, देखो ये उल्टा हो गया ना। अभी इसका हाइट की तरफ, हाइट इस तरफ है ना इसका, तो ये इस तरफ का है। देखो ये यहाँ पे बात करते भी गलती हो गया, ये इसमें जाएगा। देखो ये अभी कैसा बैठेगा, बैठ गया ना। यही उल्टा करके अगर ये उल्टा रहेगा तो ये बैठेगा नहीं है, ठीक से बिठाना। देखो ये बैठ गया। ये हमेशा याद रखना, मशीन को, मशीनें रहती बराबर है लेकिन हमको नए नए में समझता नहीं कि कैसे ऑपरेट करना है। ये वायर पूरा अंदर जाना चाहिए, याद रखना। ये वायर जो है ना, ये देखो ये पूरा अंदर वो होल में जाएगा, ताकि हम अगर प्रेस करेंगे ना तो उसमें ये देखो ये इस तरह से रहेगा। आ गया, 2 मिनट में निकल रहा हूँ, 2 मिनट में। हाँ। उनके साथ वाले नीचे कार में बैठे हुए हैं, इसके लिए 2 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आजमगढ़ 2 मिनट में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ठीक से मशीन ऑपरेट करना, सही सही समझना। मशीन को पहले बर्फ सर के ऊपर रख के समझ लेना है क्या चलना है, कैसे करना है। कुछ वीडियो देखो, इंटरनेट पे ढूंढो, कंपनी के मैनुअल में जाओ, कंपनी की वीडियो है, ठीक है।